सरस्वती देव प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, स्वागत है आप सभी का आज की इस सेशन में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7, श्लोक संख्या 6 या 7, देखते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में। ये हमने पढ़ लिया था छठवां श्लोक। ये सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में होता है। दोनों शक्ति कौन कौन सी? पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जीव आते हैं, और अपराशक्ति अर्थात 8 तत्व ना, जो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म है। आकाश, वायु, जल, अग्नि है। और जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। और फिर क्या है? और तीसरा सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचन दस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। मत्तः परतरम नान्यत् कञ्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित न अन्यत्। एक मिनट है, इसको कहाँ से ब्रेक करना है वो देखिए। इंग्लिश का जो श्लोका रहता है ना, तो वो बराबर से ब्रेक किया होता है। नान्यत् परतरम नान्यत्, फिर किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। पढ़ सकते हैं आप इससे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। मत्त परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मत्तः मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्य किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन,
कि विजेता, मई मुझ में, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गूंथा हुआ, सूत्रे धागों में, मणिगणा मोतियों के दाने, इव सदृश। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। कभी भी हम जब श्लोका पढ़ते हैं ना, जब हम लोग को इसको ब्रेक करके आ गया ना जब पढ़ने, तब हमको आसान हो जाता है। अभी देखिए ये कहाँ पे ब्रेक करना है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नान्य किंचित लेके ब्रेक करें या अस्थि, क्योंकि अस्थि क्या होता है कि अस्थि एक हिसाब से ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया है ना, है ना? तो इसीलिए ये मतलब किसी के साथ रहेगा ना, ये अकेले अस्थि नहीं बोल सकते कि अस्थि धनंजय, तो इसको किंचित अस्थि हो जाएगा, फिर किंचित अस्थि, और फिर नान्यत, नान्यत तक रुक जाना है मतलब। तो वही चीज मैंने जाके इंग्लिश में देखा, इंग्लिश का जो श्लोका लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो उसमें ब्रेक करके देते हैं। तो वही मैंने देखा कि कहाँ पे ब्रेक किया है इंग्लिश के भगवत गीता में। तो मुझे पता चला मत्त परतरम नान्यत, फिर किंचित अस्ति धनंजय ना, क्योंकि नान्यत यूज किया, बट ये ई की मात्रा जो है वो हमने यूज नहीं किया, तो हम क के साथ यूज करें, नान्यत किंचित अस्ति धनंजय ऐसे। तो ये अगर हम लोग अच्छे से ब्रेक करके कहाँ तक पढ़ना है समझ गए ना, तो श्लोका बहुत आसान हो जाता है पढ़ना ना। तो आप लोग ना अगर नहीं समझ में आए तो इंग्लिश का श्लोका देख सकते हैं ना, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मत मुझे, ये तो पढ़ लिया हमने, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। फिर से पढ़ते हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। धनंजय कौन है? अर्जुन। भगवान किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं ना, तो उनको संबोधित कर रहे हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है ना? मतलब क्या भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान पे। मतलब भगवान क्या बेस है ऐसे, मतलब भगवान ना धागे के जैसे समझ सकते हैं। अगर कहीं से धागा टूट जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे, लेकिन वो बिखरने नहीं देंगे वो, भगवान टूटने वालों में से नहीं है ना। इसीलिए जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है, तो भगवान बोल रहे हैं। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, और उसकी पुष्टि पद पद पर होती है ना। अभी कोई बोलेगा पुष्टि कैसे होती है श्री भगवान, और परम सत्य तो श्री भगवान है ना, क्योंकि भगवान हर जगह बोल रहे हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मैं ही सब कुछ, मेरे ऊपर ही डिपेंड है। जैसे यहाँ पे भी बता रहे सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है। हाँ, तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो मेन सोर्स है वो कौन है? भगवान है ना, वो भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, इस बात की भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आधार गोविंद है, और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है, जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। ततो यदुत्तरंतरम तद रूप मनामयम ए एतद्वि दुरमृतास्ते भवन्त्य थे तरे दुखम ए वापयंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, और वो समस्त भौतिक लमशा से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है।
फिर से पढ़ते हैं, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक लवश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। हम्म। वेदाहम एतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युम् अति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं न परम् अस्ति किंचिद यस्मान्नान्यो नो जो यो अति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपने विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हाँ, तो यहाँ पे जो आया है, हाँ, कि ये बोले कि जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वे समस्त भौतिक लमश से रहित होते हैं ना। तो क्या है कि भगवान का स्वरूप कैसा आध्यात्मिक स्वरूप है ना। भगवान का स्वरूप हम भौतिक नहीं बोल सकते ना। भगवान क्या सच्चिदानंद है। हाँ, तो भगवान का जो स्वरूप है तो वो कैसा है कि वो इंद्रियातीत है, मतलब जो भौतिक इंद्रियों से देखना चाहे तो वो नहीं देख सकता है ना। वो इंद्रियों के परे है। अधोक्षज बोला जाता है भगवान को ना, अपनी इंद्रियों के वो परे है ना। इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते ना। तो इसको कैसे समझा जाए अब? इसको हम कैसे समझे कि कैसे नहीं देख सकते हम लोग? हाँ, तो इसको समझने के लिए ऐसा है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैंने सुना था कि जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, हमारे पैर के नीचे एक चींटी है। तो चींटी अगर मुझे देखना चाहेगी तो मैं उसको दिख पाऊंगा क्या पूरा? नहीं, वो ऐसे देखेगी, वो कितना मुझे दिखेगी। उसको ऐसा बड़ा सा ऐसा पैर दिखेगा, उसको कुछ ठीक से क्लियर दिखेगा ही नहीं ना। तो क्या बोलेगी फिर वो ना, वो बोलेगी नहीं ना कि ये कोई कौन है क्या है। उसको पैर, उसको अंगूठे का आगे का टिप ही दिखेगा खाली ना। जो अंगूठा है पैर का, उसके आगे का टिप ही उसको दिख रहा है खाली, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो क्या बोलेगी? अरे ये तो निराकार है ना, इसका कोई आकार ही नहीं है। तो वैसी हमारी हालत है ना। तो हम लोग कहाँ पे हैं? जैसे कहते हैं ना, पूरा जो 14 लोक है वो भगवान के ही पूरे शरीर पे है ना। तो हम लोग कहाँ हैं? भगवान के कमर के यहाँ पे स्थित है। जब हम उन्हीं के ऊपर स्थित है तो हम उनको देख कैसे पाएंगे ना। ऐसा भी एक है कि हम उनको देख ही नहीं पाएंगे ना, तो हम लोग कैसे उनको देख पाएंगे? उस कमर पे भी कितने सारे वो है, उसके में एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब है तो कैसे उसको देख पाएंगे हम लोग ना, क्योंकि हम उन्हीं के ऊपर आश्रित है ना। ऐसे ना, जैसे हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि अभी माँ के गर्भ में है, क्या वो माँ को देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा ना। तो उसके लिए क्या है, जो माँ है वो क्या होगी, उसके लिए निराकार होगी ना। उसको कोई आकार ही समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा भी एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं। हाँ, तो भगवान फिर उस इसमें, मतलब जो निराकार बोलते हैं तो भगवान निराकार भी है ना? तो हम ऐसे नहीं कहते कि भगवान निराकार नहीं है। जब हमको नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। हाँ, तो भगवान क्या है? भगवान है भी नहीं भी है, भगवान के ऊपर हर चीज लागू होती है।
वैसे भगवान साकार रूप में है और भगवान निराकार रूप में भी है ना? तो हम लोग क्या है, हमें ये जो तत्व से भगवान को जो जानता है वो दोनों को स्वीकार करता है ना? लेकिन जो तत्वतः भगवान को नहीं जानता है वो क्या करता है, वो खाली भगवान का निराकार को ही पकड़ लेता है। नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान हमको नहीं दिखते हैं ना, ये वो पकड़ लेता है ना। लेकिन भगवान तो साक्षात पूरा है ही ना, भगवान का शरीर। तो ऐसे है, तो हम लोग दोनों को हम लोग मानते हैं ना, ऐसे कि भगवान आकार भी है, भगवान का निराकार भी है। हम्म, और क्या दे दिया था, इसीलिए देखो जो निर्विशेषवादी रहते हैं ना वो अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। अगर जो निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान की साकार रूप को नहीं मानते, यदि जब वो लोग ये भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग खाली जितने भी श्लोका है ना, उसमें से जहां जहां पे निराकारवादी है वो सारे ऐसे श्लोकों को ही देखते हैं और ऐसे श्लोकों को ही समझते हैं। वो लोग को बाकी जहां पे भी साकार दिखेगा ना, वो लोग उसको समझेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा विडंबना है एक्चुअली। एक रहता है ना कि जैसे इसका लगा दिया गया है तो उसको वैसे ही वो देखेगा, उसको दूसरा घोड़े कुछ दिखे ना, उसको खाली बस रोड दिख रहा है, रोड पे उसको दौड़ना है, तो वैसा हो जाता है ना। तो वो खाली वही चीज को देखता है क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी बन गई है। लेकिन जो कृष्णवेत्ता होता है ना, जो कृष्ण को तत्वतः जानता है, वो सारे आयामों को जानता है। वो जैसे ऊपर से कोई बोलेगा अभी कॉइन है, वो हम उसको उछालते हैं ना, तो क्या आता है, चित और पट ना। तो दोनों में क्या होता है कि दोनों है ना, कोई बोलेगा अरे नहीं इसमें तो चींटी है, खाली ऊपर उसको चींटी दिख रहा है, अरे नीचे तो देखो उसको उल्टा करके उसके नीचे भी तो है ना। तो ऐसा होता है। तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं कि कोई भी श्लोक का पहले का पार्ट ले लेंगे, आगे का पीछे का श्लोक का नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो कोई कोई होता है ना कि कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है क्या वो समझते नहीं है, खाली एक शब्द पकड़ लेंगे उसके ऊपर वो खींचना चालू कर देंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे इसमें भी लड़ाई चल रही है। हाँ, इसकी कि ऋत्विक, हाँ, ऋत्विक और नॉन ऋत्विक। ऋत्विक सिस्टम क्या है कि वो बोलते हैं कि खाली श्री प्रभुपाद जी ही हमारे गुरु हैं, हम उनसे ही दीक्षा लेंगे। और जो इस्कॉन के फॉलोअर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, शास्त्रों के हिसाब से और जो वैष्णव परंपरा के हिसाब से है। तो क्या सही है क्या गलत है ये हमको चूज करना है। क्योंकि जो भी वैष्णव परंपरा में आते हैं वो क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता है। और गुरु कभी भी ना, गुरु जब जीवित होता है ना, ये वैष्णव एटिकेट है कि जब भी गुरु जीवित होता है तो उसका शिष्य दीक्षा नहीं देता है। जब गुरु इस धरा से भगवत धाम चले जाते हैं तब उनका शिष्य जो योग्य है वो दीक्षा देता है ना? जिसको सब लोग मिल के, सारे साधु मिल के जिसको चूज करते हैं ना, वो बनता है गुरु, फिर वो दीक्षा देना चालू करता है। तो ऐसा परंपरा अभी हमारा जो करंट इस्कॉन है वो फॉलो कर रहा है उसको, उस परंपरा को। और ये चारों संप्रदाय इसी को मान्यता देते हैं। लेकिन क्या है कि अभी एक अब संप्रदाय उसको कहेंगे ऋत्विकवाद, जो कि इस्कॉन बैंगलोर से निकला है ना, वो क्या कह फैला रहे हैं अभी कि नहीं खाली श्रील प्रभुपाद जी ही लास्ट हमारे गुरु है, उसके बाद अभी कोई गुरु नहीं होगा ना। उन्होंने क्या किया, श्रृंखला को तोड़ दिया है ना? इसीलिए ये क्या है, गलत है ना। अभी हमको खुल के बोलना पड़ेगा, पहले हम इस चीज को खुल के बोलते नहीं थे ना, इसको हम लोग बोलते थे कि जाने दो ये तो अपना अंदरूनी है ना। लेकिन अब हमको ओपन फोरम में ना, और जहां पर भी हमको मौका मिले ये हमको बताना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, एक अप संप्रदाय फलने फूलने लगेगा। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से धोया है अप संप्रदाय को ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो बहुत ज्यादा धोया है ना। जहाँ पे भी अपसंप्रदाय था सीधा उसका विरोध करते थे वो। और उसकी वजह से क्या हो गया, तो बहुत सारे उनके दुश्मन बन गए थे, उनको मारने के लिए इवन रेडी हो गए थे ना, उनका मर्डर करने के लिए। लेकिन वो क्या थे, उनको लायन गुरु कहते हैं ना, वो लायन गुरु थे। उनको किसी का डर नहीं था, वो बेधड़क
बिंदास बोलते थे वो। तो गुरु वैसा होना चाहिए, जो सच है उसको वैसा ही बोलना है। ऐसा। तो इसीलिए हमको भी एक्चुअली ये सब चीजों में ज्यादा हमको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि हमको पता होना चाहिए क्या सही क्या गलत। हाँ, नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन के नाम पे ही ना चंदा जुटा रहे हैं, और उनकी खुद की अलग अलग जो प्रभु जी है वो सारे गुरु बन के अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिए हैं ना। तो अभी जो भोली भाली जनता है उनको क्या पता, उनको तो लग रहा है हम इस्कॉन में जा रहे हैं ना, लेकिन वो जाके वहीं पे दान दे रहे हैं, और उनका दान का पैसा कहाँ कैसे यूज हो रहा है ये हमको नहीं पता है ना। तो इसीलिए हमको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सी संस्था सही है कौन सी संस्था झूठी है ना, जो कि हमारे शास्त्रों को ही नहीं मान रही है ना, जो रूप गोस्वामी को नहीं मान रही, जो बोलते सनातन गोस्वामी को नहीं मान रहे हैं, बोलते हम उनको नहीं मानते हैं, हम खाली प्रभुपाद जी को मानते हैं ना। और प्रभुपाद जी को मानते हैं लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों को नहीं मानते ना। बीच में ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे कोई है कि मैं आपको मानता हूँ पर आपके बेटे को नहीं मानता। अरे जब आप मेरे बेटे को ही नहीं मानते तो मुझे कैसे मान रहे हो आप ना? क्योंकि जो मेरा बेटा है वो मेरे से जुड़ा हुआ है ना, तो आपको उससे भी प्रेम करना होगा ना। लेकिन आप क्या बोले, नहीं आपसे ही प्रेम है, आपके शिष्यों को मैं नहीं मानता हूँ ना? तो मतलब आप मुझसे भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो मुझे जिससे प्रेम है, यदि आप उससे प्रेम नहीं कर रहे तो आप मुझसे कैसे प्रेम कर रहे हो ना? जैसे कहते हैं ना कि हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको पसंद नहीं थी ना, या जो हमको बहुत पसंद थी हमारे जीवन में, लेकिन गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो बहुत अच्छी पसंदीदा हमारी चीज थी उसको हमने त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु और कृष्ण को हमको प्रसन्न करना है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि, लेकिन उनका हम देख सकते हैं कि वो लोग खाली बोल रहे प्रभुपाद को मान रहे, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली है, जिन्होंने प्रभुपाद जी का 30 साल तक सेवा किया है, बहुत साल जब तक वो इस धरा पे थे, 10 साल पकड़िए उनकी पूरी सेवा की है, उसके बाद भी वो लोग ने अपना जो जीवन है वो समर्पण से बिताया है ना, निभाया है। तो ये सब चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जहाँ पे भी फोरम में कोई मिले उसको बताना भी जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज थोड़ा बोला इस पे, और अभी जब जब मौका मिलता रहेगा बोलते रहेंगे, क्योंकि सही बताना जरूरी है। और सही जाने तक बोलते हैं ना, दबा के भी नहीं रख सकते, छुपा के नहीं रख सकते, बाहर निकलता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो ये वाला जो श्लोक था ना, हम समझ गए कि कैसे भगवान जो है वो सबके सूत्रधार है ना। सब जो मणि है सब लोग भगवान में ही बंधे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे एक गोला लटक रहा है ना, सीधा आसमान में लटक रहा है। कौन सा? पृथ्वी का गोला है, या सूर्य है, चंद्रमा है? कौन सी ऐसी ताकत है जिसको लटका के रखी है? सोच सकते हैं हम लोग ये सब चीजें। कैसे हम लोग, ये पृथ्वी गोल है उसी के ऊपर हम लोग ना एक गुरुत्वाकर्षण बल से समझ लो, उसके ऊपर चिटके हैं, लेकिन गोल ऐसे घूमती है पृथ्वी, हम कोई गिर नहीं रहे सब इसी पे चिपके हुए हैं। मतलब कितनी शक्ति है ना जिसने बनाया है, कितने अद्भुत रूप से इसको बनाया है। तो बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो कैसे इसका पूरा वो किया है उन्होंने। तो इसीलिए हमको ये सब चीजें हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? जिससे कि हमको भगवान की भगवत्ता समझे, कि भगवान कितने महान है ना। जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तभी हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा ना, भगवान के प्रति हम लोग अट्रैक्ट होंगे। तो यही सब होता है ना, भगवान को जैसे पहले गीतों के माध्यम से भगवान की सारी लीलाएं सुनी जाती थी, उससे क्या होता था, व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता था। हाँ, जैसे हमारे संत तुकाराम महाराज, हाँ, उन्होंने अभंग लेके आए, उन्होंने गीतों में भगवान की सारी जो भी उनकी टीचिंग्स है वो सुनाए, और वो सबको कितने मतलब आकर्षित करते थे। उससे सब लोग अपना खाना पीना छोड़ के उनका वो सुनने के लिए दौड़ जाते थे। ऐसे है, तो ये भगवान की लीलाएं हैं। एक्चुअली कहते हैं ना कि भगवान का जो अपना भी जो वैष्णव गीत है उसको सुनना, उसको बोलना,
उसका अर्थ पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। उससे हमारी और ज्यादा अच्छी प्रगति होती है, क्योंकि बहुत डीप मीनिंग दिया गया है उन गीतों में, बहुत डीपली गाया गया है। कभी कभी हमारे आंखों से अश्रु भी झलक जाएंगे अगर हम उसको बहुत सीरियसली अगर उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे। हाँ, ऐसा है ना। तो ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं इसीलिए कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें। हाँ, इसके लिए सब बताया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था, तो हो सकता है कि मैं दुर्गा माता का उपासक हूँ, हनुमान जी का उपासक हूँ ना, और अन्य देवी देवताओं का उपासक हूँ। लेकिन हमें जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मान लेना चाहिए। खाली मान के आप भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करो। उसके बाद क्या होगा, जितना आप भगवान के बारे में सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आप भगवान को सही रूप में मानने लग जाओगे ना, आप अट्रैक्ट हो जाओगे भगवान से ना। क्योंकि भगवान ने लीलाएं इसीलिए की कि हम उनसे अट्रैक्ट हों, और जब हम उनसे आकर्षित होंगे तब धीरे से हमारा जो मोह है इस संसार में वो कटेगा ना, वो जो ग्रंथि है मोह की वो कटेगी ना। और फिर हमको हर चीज सही दिखने लग जाएगी ना। अभी हमको क्या है, मोह, मोह मतलब क्या, जो सही नहीं है उसको हम सही समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे हमको कृष्ण का ज्ञान आता है, कृष्ण विद्या अगर हम जब सीख जाते हैं तो हमको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। हर चीज को हमको समझ में आने लग जाती है। सामने वाला क्या बात कर रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, वो समझ में आने लग जाता है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो ना, ये सब चीजें भी हमको बहुत बहुत समझने लग जाती है, क्योंकि ये थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति जो हमको मिलने लग जाती है ऐसा। इसीलिए हमको, एक्चुअली हम शक्ति के लिए लालायित नहीं है ना, हम लोग ये सब किस लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वही हमारा एकमेव ये है ना, उद्देश्य है पढ़ने का, भगवान को जानना। हाँ, और भगवान को जानने की हमारी कुछ भी योग्यता नहीं है, इसको भी जानना। क्योंकि हम समझेंगे अरे मेरी योग्यता है भगवान को जानने की, तो हम भगवान को नहीं जान पाए अभी तक। भगवान ना जितना हम जानेंगे उसके बाद ये फील होगा अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में, ऐसा। क्योंकि भगवान को जान के भी हम नहीं जान पाएंगे, ये है। और हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कैसे है कि बहुत ही हमारे अद्भुत भगवान है। भगवान है भी नहीं भी है, भगवान का आकार भी है, निराकार भी है। हम लोग भगवान के बारे में सब द्वंद्व देखते हैं ना। भगवान चोर भी है, भगवान सीधे साधे भी हैं ना, भगवान विनम्र भी हैं, और भगवान कहीं ना कहीं वो भी हो जाते हैं ना, क्रोध में भी आ जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह को देखे थे हमने, वो पहिया रथ का उठा लिए थे मारने के लिए क्रोध में। तो मतलब भगवान का हर चीज है ना। और ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वही गुण भगवान के भक्तों में भी आ जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों को भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे कभी ना। भगवान के भक्त भी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस बारे में क्या हो रहा है ना, हम नहीं समझ पाएंगे। हम देखेंगे कि अरे ये तो पूरा भौतिकता में जैसे ग्रसित लग रहा है, ये अंदर से उसका क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता। ऐसे है। तो कभी कभी ऐसा दिखेगा हमको कि कोई तो भौतिकता में बहुत ज्यादा ग्रसित है ना, भौतिकता में ही वो लगा पड़ा है, तो हमको उसके प्रति कुछ बुरा विचार नहीं लेके आना चाहिए ना। यदि वो 16 माला कर रहा है ना, चारों नियमों का पालन कर रहा है और 10 नाम अपराध से बच रहा है, तो वो क्या है, वो भक्त है ना, वो वैष्णव है। तो उसको भगवत धाम जाना ही जाना है, उसको भी रोक नहीं पाएगा ऐसा। तो इसीलिए हमको तो ये चीज समझना चाहिए, किसी भक्त के प्रति भी हमको बुरा विचार नहीं लाना चाहिए। और नाम अपराध में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहला आता है कि जो भगवान के नामों का प्रचार कर रहा है ना, जो महाभागवत है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक अपराध है ऐसा। तो यही है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रख के, और कभी भी ना दो वैष्णवों में जब झगड़ा होवे तो उसमें चुप ही रहना चाहिए, हमको बोलना नहीं चाहिए actually, ऐसे। लेकिन अभी हम लोग ना वैष्णव के बारे में कह रहे हैं। वैष्णव मतलब वो जो कि दूसरों को दर्द हो तो वो दर्द समझे और खुद समझे। तो यहाँ पे ऋत्विक वालों का भी आ सकता है कि अरे ऋत्विक भी तो वैष्णव है लेकिन क्या है कि
वैष्णवता फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सही नियम से नहीं चल रहे हैं, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे गुरु के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। जो हमारे गुरु के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम कैसे उसको सहन करेंगे? ऐसा है। तो पहला वाला जो है वो तोड़ रहे हैं, जो महाभागवत है उनकी निंदा करना, उनकी निंदा कर रहे हैं, तो वैष्णव अपराध हो जाता है। हम्म। तो किसी कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे का श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा।